कौसर और सहर दोनों रास्ते से चल रहे होते हैं। उतने में गाड़ी सामने आती है और ये टकराने वाले होते हैं। वो गाड़ी वाला बोलता है कि आप नए हो क्या शहर में, ठीक तरह से चलो। और फिर वो दोनों जन आगे आते हैं और ढूंढ रहे होते हैं एड्रेस। वो चिट पे लिखा होता है। फिर सहर कहती है कि वो देखिए अम्मी, वो रहा वर्कशॉप। कौसर कहती है अल्लाह, पूरी दुनिया घूम ली हमने और ये यहाँ था। कौसर और सहर एक लेडी जो वर्कशॉप में काम कर रही होती है उसे पूछती है कि हमें बरकत बी से मिलना है। वो कहती है वो आई नहीं अब तक, आप अंदर इंतज़ार कीजिए। ये दोनों जन अंदर जा रही होती है वर्कशॉप में और वर्कशॉप देख रही होती है कि कैसे काम चल रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे कौसर कह रही होती है कि कौसर कहती है कि कल तो बच गए थे, आज अगर देर हो गई ना तो तुम्हारे अब्बू मेरी जान ले लेंगे। और उतने में आवाज़ आती है नहीं नहीं परेशान मत होइए भाभी जान, और वो गले लगती है। परवेज़ भाईजान तो मस्जिद गए हैं तो वहाँ से आने में उन्हें देर लगेगी, शाम हो जाएगी क्योंकि मस्जिद यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। शहर उतने में एक न्यूज़पेपर देखती है और उस तरफ जाती है और न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। और यहाँ पे भाभी जान, परवेज़ भाईजान ने तो आपको ये काम करने से मना कर दिया है, इसलिए हमने सोचा था कि ये दोनों बात कर रहे होते हैं, इसलिए हमने सोचा था कि ये दर्दोज़ी का काम डॉक्टर साहब के घर पे लेके जाएंगे और वहाँ पे आप काम कर लेंगे, यानी कि दोनों तरफ से कमा लेंगी। लेकिन कौसर कहती है तुम फिक्र मत करो, हम घर से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। शहर की तालीम से बड़ा तुम्हारे भाई का खौफ नहीं हो सकता ना। कौसर पूछती है कौन है वो डॉक्टर। तभी यहाँ पे वो कहती है कि डॉक्टर नामी खानदान से है और उनकी बीवी डॉक्टर है, वहाँ पे सभी डॉक्टर है, उनको हाउस हेल्प की ज़रूरत है। कौसर उसका हाथ चूमती है और कहती है शुक्रिया बरकत भी, हमारी शहर डॉक्टरों के बीच रहेगी तो कुछ ना कुछ सीख ही जाएगी। कौसर आगे पूछती है कि तुम्हारे भाई के ताल्लुकात तो नहीं है ना उस खानदान से। बरकत भी कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। कौसर पूछती है कब मिलना है। तभी बरकत भी कहती है अभी। वो कहती है अभी। वो कहती है हाँ, हमें एक सरारा देना है तो वहीं से हम आगे बढ़ जाएंगे। कौसर शहर को आवाज़ लगाती है और कहती है शहर बेटा चलो। तभी शहर कहती है आप दोनों जाइए ना, तब तक हम ये आर्टिकल पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। शहर की अम्मी उसे देख रही होती है। तभी बरकत कहती है कि हम 1 घंटे में लौट आएंगे, तब तक उसे ये पढ़ने दीजिए ना, चलिए। और वो दोनों वहाँ से चलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे डॉक्टर साहब का मकान दिखाया है और एक गाड़ी आती है जहाँ से एक बच्ची स्कूल की यूनिफॉर्म में बाहर आती है गाड़ी से और फिर उस घर में अंदर जाती और यहाँ वहाँ देख रही होती। फिर वो चिल्लाती है मम्मी, और यहाँ पे उसकी मम्मी कपड़े भर रही होती है। उतने में उसे कॉल आता है IVF क्लिनिक और उतने में ये लड़की अंदर आ जाती है। तभी उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हें अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए था। वो कहती है मम्मी के कमरे आने के लिए भी नॉक करना है। वो हाँ, मैनर्स कहाँ है तुम्हारे। वो लड़की देखती है कि उसकी मम्मी कपड़े भर रही है। वो कहती है आप कहीं जा रहे हो। वो कहती है नहीं, ये पुराने कपड़े जो देने हैं। फिर वो कुछ पेपर्स लेके आती है और कहती है कि ये मेडिकल कोचिंग के टेस्ट पेपर्स है, आपके साइन चाहिए। तभी मम्मी कहती है आपकी पढ़ाई के इंचार्ज तो आपके पापा है, तो उनसे ही साइन ले लो। वो लड़की कहती है उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं है, मार्क्स बहुत कम आए हैं। तो मम्मी कहती है तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। मम्मी कहती है उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी की स्टडीज़ कैसे चल रही है। वो लड़की कहती है मम्मी प्लीज़, वो बहुत लेक्चर देंगे। और फिर ये कहती है फरीद करके पुकारती है और कहती है अपनी बेटी का रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। और वो बेचारी बच्ची यहाँ वहाँ देख रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे शहर वो आर्टिकल पढ़ रही होती है पेपर में। उतने में एक औरत आती है और कहती है कि बरकत भी कहाँ गई, आज वलीमा है और दुपट्टा तो यहीं रह गया। यहाँ पे शहर कहती है कि वो जहाँ गई है उसका पता मुझे पता है, और वो चिट पे जो पता लिखा होता है वो आगे कर रही होती है। तभी वो औरत कहती है कि हाय अल्लाह, मुझे दे रही हो, इससे अच्छा तो तुम जाओ ना। वो कहती है मुझे पता नहीं है, मैं नहीं हूँ यहाँ पे। तभी वो औरत शहर को कहती है इतनी पढ़ी लिखी तो लगती हो, ये लो। उसे वो बैग देती है उसमें दुपट्टा डाल के कि तुम ऑटो ले लो यहाँ से और जाओ। उस वर्कशॉप में काम करने वाला एक बंदा होता है, उसे ये औरत कहती है इसे बाहर ऑटो तक छोड़ाओ। ले जाती है। शहर कहती है चाची जान, मदद मांगते वक्त अकड़ का स्विच ऑफ रखिए, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे डॉक्टर साहब अपनी बेटी के रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं। यहाँ पे उनकी बेटी सामने खड़ी होती है और रो रही होती है। वो उसको देखते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, और उसके पास आते हैं क्योंकि वो रो रही होती है। वो अपनी बेटी के आंसू पोंछते हैं और कहते हैं कि प्रेशर मत लो। तभी वो देखने लगती है। तभी वो कहते हैं बैठो, तुम प्रेशर मत लो कोचिंग का। तभी वो कहती है कि मैं प्रेशर नहीं ले रही हूँ, आप लोग प्रेशर दे रहे हो, सभी डॉक्टर है, दादू डॉक्टर है। वो कहती है अगर हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं तुम फिक्र मत करो, अगर तुम डॉक्टर नहीं बन पाई तभी हमारा प्यार कम नहीं होगा।
वो कहते हैं कि अगर तुमसे मेडिकल की पढ़ाई नहीं हो रही है तो मत करो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। वो लड़की उठती है और कहती है थैंक्स डैड मुझे फेलियर कहने के लिए, और वो वहाँ से जा रही होती है। डॉक्टर साहब उसे पुकार रहे होते हैं लेकिन वो नहीं सुनती। उतने में उनकी बीवी आती है और यहाँ पे वो कहते समझाओ इसे, हमारी हर बात को गलत क्यों समझती है। उनकी बीवी कहती है अपनी सोच दूसरों पर थोपना बंद कर दीजिए, गलतफहमी नहीं होगी। जब उसके खून में ही नहीं है तो मेडिकल की पढ़ाई क्या खाक करेगी। डॉक्टर साहब उसे कहते हैं 15 साल से हर बार तुम अमाल के इशू क्यों लेके आती हूँ। तभी वो कहती है क्योंकि आपने उसे हमारी गोद में डाला था। हमारे घर में एक बेटी जरूर है लेकिन हम उसकी माँ नहीं है। वो कहती है हमारी उम्र देखिए, वक्त बीतता जा रहा है, हमें एक अपना बच्चा चाहिए फरीद। डॉक्टर साहब उसे धमकी देते और वहाँ से चले जाते। शहर एक रिक्शा वाले को बोलती है कि हमें इस पते पे जाना है। वो कहता है कि 20 रुपये लगेंगे। शहर अपने बैग में देखती है तो वो कहती है ठीक है, और वो बैठ जाती है। यहाँ पे डॉक्टर साहब का घर का दरवाज़ा बजता है और उनकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है और यहाँ पे बरकत भी होती है। वो कहती है आपने कहा था ना आपके यहाँ काम करने के लिए कोई चाहिए, ये हमारी भाभी है। और फिर कौसर अपना नकाब हटाती है तो डॉक्टर साहिबा को वो पुरानी बात याद आती है जहाँ पे ये कौसर बच्चे को जन्म देने वाली होती है, वो बहुत ही क्रिटिकल होती है और डॉक्टर यही होती है। तभी उसके शौहर कहते हैं देखो एक बच्चे को हाथ में लेके अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा एक भाई आएगा। और यहाँ पे कौसर डिलीवरी रूम में होती है और डॉक्टर डिलीवरी करती है एक बेटी को। और फिर ये परवेज़ के पास आके कहती है कि तुम्हारी बेटी हुई है। वो मायूस हो जाता है क्योंकि उसे बेटा चाहिए होता है। और यहाँ पे कौसर बेहोश होती है और यही सारी बातें उस डॉक्टर को याद आती है कौसर को देख के, और वो एकदम से उसे देखती ही रहती है। और यहाँ पे कौसर मुस्कुराते हुए वहाँ पे देख रही होती है उनको। कौसर बोलती है क्या हुआ बीबी, सब ठीक है ना। वो कहती है हाँ सब ठीक है। उतने में वो डॉक्टर साहब को फ़ोन आता है और वो कहती है 1 मिनट, और वो बाजू में जाके फ़ोन उठाती है तो उसकी सहेली का फ़ोन था। वो कहती है कि मैं IVF क्लिनिक में काम कर रही हूँ, तुम्हारा नाम देखा इसलिए सोचा मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँ। मैंने डॉक्टर साहब को भी कॉल किया था लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। वो कहती है हाँ हम दोबारा ट्राई करने का सोच रहे हैं। वो कहती है ठीक है, और उनका कॉल ख़त्म हो जाता है। ये दोनों जन अंदर आ जाते हैं। तभी कौसर उसे पूछती है कि ये डॉक्टर सुल्ताना भी ठीक तो है ना। वो ऐसे तभी वो कहती है हाँ हाँ आप फिक्र मत कीजिए भाभी, वो ठीक है, हमने उनसे सारी बात पक्की कर ली है, आप सिर्फ उनसे अच्छे से बात कर लीजिए भाभी। बरकत कहती है ठीक है हम चलते हैं, हमें ये शरारा भी तो देना है। वो कहती है ठीक है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर कौसर अकेली रह जाती है। वो पूरा घर देख रही होती है, किताबें देख रही होती है, फर्नीचर देख रही होती है। उतने में यहाँ पे शहर अपने कानों में ईयरफोन्स लगाती है और गाने सुन रही होती है और अपनी उंगलियाँ घुमा रही होती है गानों की ताल पे। और यहाँ पे उसके बाजू में जो औरत बैठी है वो कहती है भैया यहाँ पे उतार दीजिए। वो उसे उतारता है। फिर शहर और वो ऑटो वाला दोनों ही होते हैं। वो ऑटो वाला मिरर में शहर को देख रहा होता है और शहर अपने जो गाने सुन रही होती है उसी में मशगूल होती है, और वो ऑटो वाला शहर को देखे ही जा रहा होता है। शहर के अब्बू मस्जिद साफ कर रहे होते हैं। उतने में उन्हें कॉल आता है। वो कॉल उठाते हैं और कहते हैं सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वो कहते हैं वालेकुम सलाम, आपकी बच्ची तो सच में हीरा है। और शहर के अब्बू खुश हो रहे होते हैं। आगे कहते हैं हमारे जान पहचान के हैं हकीम साहब हुसैनपुर से, वो आपकी बच्ची की तारीफ कर रहे थे। शहर के अब्बू कहते हैं सब आपकी दुआ है और अल्लाह का करम है मौलाना साहब। वो आगे कहते हैं कहिए कब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तभी मौलाना साहब कहते हैं नहीं हम आपसे नहीं आपकी बेटी को मिलना चाहेंगे। शहर के अब्बू कहते हैं जी जैसे आप मुनासिब समझे, आप जब कहे उसे लेके मैं हाजिर हो जाऊंगा। मौलाना साहब कहते हैं कि एक बार मैं घर पे बातचीत कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। शहर के अब्बू कहते हैं जी, और फ़ोन रखते हैं। शहर के अब्बू बहुत ही खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे शहर जिस रिक्शा में बैठी होती है वो रिक्शा वाला वो एक बीच रास्ते में रिक्शा खड़ी कर देता है। शहर कहती है क्या हुआ भाई साहब। वो कहता है कि क्या बताएं अब ये ऑटो ख़राब हो गई है। और वो नीचे उतरता है और जानबूझकर कुछ कर रहा होता है, और फिर आखिरकार वो उसके पैरों पे हाथ लगाने की कोशिश करता है और उसका पैर पकड़ लेता है। शहर एकदम से डर जाती है, वो उसे देखने लगती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे शहर के अब्बू रास्ते से चल रहे होते हैं और एक तरफ उनका ध्यान जाता है, वो पिज़्ज़ा का ठेला होता है। वो देख के उन्हें याद आता है कि शहर ने कहा होता है कि अब्बू आपने कभी पिज़्ज़ा खाया है, कैसा होता है, हमें भी खाना है। और फिर वो सोचते हैं चलो आज शहर की मुराद पूरी कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत खुश होते हैं इस वजह से। दूसरी तरफ उस ऑटो वाले ने शहर का पैर पकड़ा होता है। शहर एकदम डर जाती है, उसे देखती है और वो भी शहर को देख रहा होता है गंदी निगाहों से। शहर अपना पैर उसे धक्का मारती है और वो गिर जाता है। तभी शहर वो दुपट्टा उसके ऊपर फेंकती है, उसे दिखाई नहीं देता क्योंकि उसके सर पे उस आदमी के दुपट्टा आ जाता है। फिर शहर उसे पकड़ती है, उस दुपट्टे को रोल करती है और उसे घुमाती है और कहती है कि क्या बुर्का पहना है, औरत है तो हमें कमज़ोर समझते हो। और वो उसे घुमा घुमा के
उसे धक्का मार रही होती है, उसे धक्का मारती है और वहाँ से भागती है। और उतने में ये अपना सर से दुपट्टा निकालता है तो देखता है कि माहिद भाई की गाड़ी आ रही है। वो कहते हैं माहिद भाई यहाँ पे भागो, और माहिद अपनी गाड़ी चलाते हुए वहाँ पे आ रहा होता है। और ये रिक्शा वाला माहिद भाई आ रहे हैं ये देखते ही वो अपनी रिक्शा में बैठता है और वहाँ से भाग जाता है। माहिद को वो अपनी गाड़ी से ऐसे कुछ गलत दिखाई देता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी रुकाता है और गाड़ी से बाहर आता है और देख रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। वो अपने गॉगल्स निकालता है और देख रहा होता है सामने। वो यहाँ वहाँ देखता है और फिर नीचे देखता है तो दुपट्टा गिरा होता है। माहिद उस दुपट्टे को झुक के उठाता है और उस दुपट्टे को देख रहा होता है। उसे कुछ अजीब लगता है। ये शहर वहाँ से भागती है तो एक खंडहर जैसे जगह पे भाग भाग के आ रही होती है। वो एकदम से अंदर घुस जाती है और माहिद भी वहाँ पे वो दुपट्टा लेके आता है और उसे ढूंढ रहा होता है। वो कहता है मोहतरमा आप यहीं पे हो ना। तभी ये माहिद उसे ढूंढ रहा होता है और वो भी उसी जगह पे जा रहा होता है जहाँ पे ये शहर जाती है। शहर एक जगह पे छुप जाती है और चुपके से देखती है और कहती है कि ये तो वही किताब लड़का है, ये हमारे पीछे ऐसे पड़ा है जैसे हम कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है। और वो वापस छुप जाती है और माहिद उसे ढूंढ रहा होता है। अब उसे लगता है कि ये भी वैसा ही है, उसे क्यों ढूंढ रहा है ये समझ में नहीं आता। इस वजह से वो नीचे झुकती है, एक पत्थर उठाती है और अपने हाथ में रखती है और माहिद उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो उसकी आहटें ले रही होती है। वो जहाँ पर छुपी होती है वहीं पे माहिद आके यहाँ वहाँ देख रहा होता है और ये भी छुपी होती है वहाँ पे। माहिद आखिरकार वहीं पे खड़ा होता है और हर जगह पे देखता है कि कौन है या नहीं है वहाँ पे, और ये चुपके से उसे देख रही होती है। फिर अचानक से ये पत्थर लेके आगे बढ़ती है, तब वहाँ पे माहिद नहीं होता। वो यहाँ वहाँ देखती है, सब जगह पे देखती है, लेकिन वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता। वो कहती है कहाँ गया, और वो हर जगह पे ढूंढ रही होती है। उतने में ही उसे पीछे से आवाज़ आती है, अक्ल की जगह पत्थर है क्या। और वो एकदम से पीछे मुड़ के देखती है तो ये माहिद वहाँ पे होता है और माहिद उसे देख रहा होता है। वो एकदम से पत्थर लेके उसे मारने के लिए हाथ आगे करती है, तभी माहिद अपना हाथ आगे करता है ताकि उसके चेहरे पे वो पत्थर ना लगे, और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। माहिद शहर को देख रहा होता है और शहर के चेहरे से वो नकाब हिल रहा होता है क्योंकि हवा आ रही होती है, इसलिए वो उसकी आंखें देखता है, उसके होठ देखता है और फिर धीरे धीरे उसके करीब आ रहा होता है और फिर उसके हाथ से वो पत्थर धीरे धीरे करके निकालता है बाहर और फेंक देता है, और फिर शहर अपना हाथ नीचे ले लेती है। वो दोनों फिर से एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे माहिद कहता है हम तुम्हें बचाना चाहते हैं और तुम हमें ही मार रही हो। वो कहती है कि हमें क्या पता। तभी वो कहता है रिक्शे में बैठी थी तभी तुम्हें समझ में नहीं आया। वो कहती है कि मैं अकेली नहीं बैठी थी, 4 लोग और थे, सब लोग उतर गए तो मैं क्या करूं। तभी वो कहता है अच्छा ये रास्ता सही नहीं है, ये सुमसाम रास्ता है, अगर तुम्हें अकेले ही चलना है तो ठीक है, मैं क्या करूं। और वो उसके आगे जा रहा होता है, फिर रुकता है और उसे वो दुपट्टा दिखाता है और कहता है कि ये हथियार अच्छा है, ये फटा हुआ दुपट्टा तुम्हें काम आएगा। और उसके सामने वो दुपट्टा रखता है और फिर वो उस दुपट्टे को लेती है। माहिद वहाँ से चला जाता है और वो अपने हाथ में दुपट्टा लेके यहाँ वहाँ देख रही होती है कि ये कहाँ चला गया। माहिद अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहा होता है, फिर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने ही जा रहा होता है। उतने में उसे आवाज़ आती है सुनिए सुनिए, और वो आवाज़ जिस तरफ से आ रही है उस तरफ देखता है तो वो दुपट्टा हिला के शहर उसे आवाज़ दे रही होती है रुकिए रुकिए सुनिए। और फिर माहिद अपनी गाड़ी के पास खड़ा हो जाता है, उसे देख रहा होता है, वो दुपट्टा हिला के उसे रोक रही होती है। और फिर यहाँ पे शहर लंगड़ते लंगड़ते आ रही होती है, उसके चप्पल में कुछ नीचे चिपका होता है, इस वजह से उसे ठीक तरह से चलने नहीं आ रहा होता है। फिर वो अपनी चप्पल देखती है और फिर एक लकड़ी नीचे से उठाती है और ये सब कुछ माहिद देख रहा होता है। और फिर उस चप्पल के नीचे जो भी चिपका हुआ है उसे निकालती है और यहाँ में माहिद अपना मुंह बनाता है और फिर वो उसे फेंकती और वापस चलने की कोशिश कर रही होती है। उतने में माहिद यहाँ पे कहता है ये लड़की थोड़ी अजीब है और कुछ नहीं, और उसे देख रहा होता है और वो उसे देख रहा होता है। वो जैसे चल रही होती है लंगड़ाते हुए, वो उसे ही देख रहा होता है। वो लंगड़ाते हुए चल रही होती है, तभी माहिद कहता है आपको नॉर्मल चीज़ों से एलर्जी है क्या। तभी वो कहती है कि जूते में च्युइंगम चिपक गई है इस वजह से, और वो उसी की तरफ आ रही होती है, माहिद की तरफ शहर। उतने में शहर उसके पास आती है और कहती है कि अपने बैग से एक किताब निकालती है और कहती है कि ये अल्लाह का कलाम है, आप इस पे हाथ रखिए और कहिए कि आप हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे। यहाँ पे माहिद कहता है ऐसा वैसा मत।
माहिद उसके करीब आता है, वो किताब लेता है, अपने होठों से चूमता है, आँखों से लगाता है और वापस उसको आगे करता है। तभी सहर उस किताब को लेती है और फिर यहाँ पे माहिद कहता है, अब बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। वो अपने बैग से वो कार्ड निकालती है और माहिद के सामने रखती है। माहिद देखता है और कहता है, अच्छा डॉक्टर फ़हीद, और एकदम से उसे याद। और दूसरी तरफ यह डॉक्टर अपने क्लिनिक में आते हैं और पूछते हैं कि वो कहते हैं माहिद नियाज़ी मिलना चाहते हैं। तभी वो कहती है हाँ, उनकी फ़ाइल हॉस्पिटल से मंगवा ली है। वो कहता है ठीक है। डॉक्टर कहते हैं जब वो आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। वो कहती है ठीक है। दूसरी तरफ उनकी बीवी कौसर को कहती है कि हम बाहर जा रहे हैं, अब तुम्हें ये घर संभालना है। किचन में 1 महीने का राशन रख दिया है और फ्रिज पे सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स है। और वो चाबी कौसर के हाथ में देती है और वो वहाँ से जा रही होती है। तभी कौसर पूछती है आप कहाँ जा रहे हो। तभी ये डॉक्टर कहती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, कुछ ज़रूरी काम है, संभाल लोगी ना। वो कहती है हाँ, और डॉक्टर वहाँ से निकल जाती है। डॉक्टर फ़हीद को कॉल आता है उसी फ्रेंड का और कहती है कि सुल्ताना दिल्ली आ रही है, तुम दोनों आ रहे हो ना। वो कहता है क्यों। तो भी वो कहती है फ्रेंड कि IVF के लिए, यू बोथ डिज़र्व अ चाइल्ड। और यहाँ पे डॉक्टर साहब एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं और वो तुरंत वहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे सहर के अब्बू घर आते हैं और कह रहे होते हैं सहर सहर कहाँ हो तुम। उतने में उनका छोटा बेटा सामने आता है और कहता है वो तो घर पे नहीं है, लेकिन पिज़्ज़ा हम तो खाएंगे। वो कहते हैं तुम्हारे लिए नहीं है। और वो आगे सहर सहर करके पुकार रहे होते हैं और बढ़ रहे होते हैं। उतने में उनकी छोटी बेगम सामने आती है और कहती है कि क्या हुआ, आप क्यों गला फाड़ रहे हैं। वो कहते हैं वो उतने में सोफिया कहती है हुसैनपुर की शहजादिया आप जाते ही फुर्र हो जाती है। फिर आगे कहती है हमने कहा था आपको मत लाइए उन्हें लखनऊ, पर लग जाएंगे, लेकिन आपने मेरी बात तो सुनी ही नहीं। अब देखिए पिंजरा खुलते ही दोनों उड़ जाते हैं। वो पिज़्ज़ा का बॉक्स गुस्से में फेंक देते हैं। कौसर का मोबाइल बजता है, वो अपने बैग से मोबाइल निकालती है और देखती है। दूसरी तरफ यहाँ पे परवेज़ कौसर को फ़ोन कर रहा होता है और यहाँ पे कौसर जब फ़ोन निकालती है तब एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में वो चाबियाँ जो उसकी जिम्मेदारी होती है, वो दोनों को देख रही होती है। और अब क्या करें, यहाँ परवेज़ बहुत ही गुस्से में होते हैं।